माता कामाख्या के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्रियजनों का स्वागत है आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए एक अद्भुत विषय लेकर आया हूँ। यह अद्भुत विषय आपके जीवन के लिए बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस विषय को देखने से पहले और समझने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको माता कामाख्या सीधे और विशेष फल प्रदान करेंगे। उनके जीवन के सभी काल कष्ट और पापों को हरण कर माता रानी एक नए जीवन देगी और एक नई दिशा और दशा की ओर आगे बढ़ने का राह दिखाएंगे। और जहाँ भी परेशानियाँ होगी माता कामाख्या स्वयं आकर उन परेशानियों को टाल देगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे स्वयं भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है और तंत्र विद्या का जनक भी माता कामाख्या ही है। माता कामाख्या से ही तंत्र विद्या शुरू होती है और यहीं पे तंत्र विद्या समाप्त होती है। चाहे आप कितने नाक रगड़ रहे, कितने राशिफल और ज्योतिषी के दरबार में माथे टेक लें, कितने सारे आप स्टोन पहन लें, लेकिन जब तक माता रानी की कृपा नहीं होगी तब तक आपका कभी भला नहीं हो सकता है। लाख आप टोपाज, पुखराज और नीलम धारण कर ले, लाख आप बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ में पानी दे ले, लाख मंदिर के सामने माथा टेक ले, लाख पूजा अगरबत्ती धूप दीप दिखा ले, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। जब तक माता रानी नहीं चाहेगी तब तक आपके जीवन काल में कभी भला नहीं होगा, क्योंकि आपका जीवन पहले से ही बिगड़ा हुआ है। पिछले जन्म से लेकर आज तक भी आपके जीवन काल में एक भी शुभ कार्य नहीं हुआ और जीवन काल में दिन प्रतिदिन परेशानियां बढ़ रही है। परेशानियां थमने की नाम नहीं ले रही है। अगर यूँ कहा जाए मेरे मित्रों कि आपके जीवन काल में शुभ शब्द कोई चीज़ ही नहीं है, अगर कहा जाए कि आपके जीवन काल में, आपके ज़िंदगी में कोई शुभ नामक शब्द जो होता है वह मिट चुका है। आपका जीवन कलेश भरा है, सुबह उठते ही कलेश और शाम में सोते ही कलेश। जैसे आप खा पी कर सोने जाते हो घर में कलेश हो जाता है और इतनी भयंकर कलेश हो जाती है कि परिवार में एक दूसरे किसी को देखना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अपने ही परिवार में खून खराब हो जाता है। अपने ही परिवारजनों में एक व्यक्ति कोई तड़प रहा है, कोई एक व्यक्ति मर रहा है या कोई चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन एक दूसरे का कोई साथ नहीं दे रहा है। ऐसे हालात वर्तमान के समय में आपके जीवन काल और आपके परिवारों के बीच में हो रही है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करा देना। और यही माता रानी आपके जीवन को जो है कि जीवन की नैया पार करेगी और जीवन जो दुविधा में फंसे हैं ये दुविधा को निकाल कर एक राह पे चलने के लिए मार्गदर्शित करेंगे। और आपकी रक्षा करना भी माता कामाख्या का ही काम है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों की कृपा विशेष आपके ऊपर प्राप्त होगी अगर आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देते हैं तो मित्रों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है उस पर चर्चा करते हैं। और ये विषय है दवाओं के जाल से निकल कर सीधे इलाज करो। यानी कि आप दवाओं के जाल में फंस चुके हैं, आप तंत्र मंत्र के जाल में फंस चुके हैं, बर्बादी के जाल में फंस चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि आप दवाओं के जाल में फंस चुके हैं और इनसे कैसे बाहर निकला जाए। कहते हैं कि ना दुआ और ना ही दवा, सीधा इलाज। और मात्र एक मंत्र में आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी अगर ठीक नहीं हो जाती है तो मैं समाधि ले लूँगा। आप जहाँ समाधि लेने कहोगे मैं वहीं ले लूँगा। मेरे मंत्र में इतनी ताकत है और ये कार्यक्रम में इतनी ताकत है, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। अगर आप इस कार्यक्रम को घर पे अगर चलाकर छोड़ देते हैं तो घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ कोसों दूर चली जाएगी। और अगर आप 3 दिन तक झाड़ा लगवा लेते हैं तो आपके जीवन काल से नकारात्मक शब्द, भूत प्रेत, पिशाच और बड़ी से बड़ी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। नंबर है 9934789024 यानी 9934 789024 पे आप कॉल कर लेना मेरे मित्रों।
और कॉल करके 3 दिन तक झाड़ा लगवा लेना। ये झाड़ा लगते ही आपके जीवन काल से जितनी सारी परेशानी और काल कष्ट हैं ये सब समाप्त हो जाएगा। घर से भूत प्रेत सब निकल जाएगा। आपको ना किसी तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर, मौलाना, ओझा, पंडित के पास जाने की आवश्यकता है। बस सीधा आपको फ़ोन करना है। अगर आपको कॉल करने में भी दिक्कत लगती है तो आप दिए गए नंबर पे अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर दें। मेरे द्वारा निःशुल्क ठीक कर दी जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, 13-14 साल से यानी 13-14 साल से दवा खा रहे हो लेकिन बीमारी में कोई राहत या सुधार नहीं है। ये 13-14 साल कोई कम समय नहीं हुआ मेरे मित्रों। 13-14 साल से दवा खा रहे हो लेकिन बीमारी में कोई राहत या सुधार नहीं है। दवा के कारण अंदर के सभी पार्ट डैमेज हो रहे हैं। हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी सब डैमेज हो रखी है। ये दवा के कारण से, दवा की जो साइड इफ़ेक्ट है इनके कारण से आंतरिक जो भाग है वे सभी डैमेज हो रहे हैं। चाहे वे हार्ट हो, लीवर हो या फिर लंग्स, किडनी, ये सब डैमेज हो रखी है। डॉक्टर लगभग 14 से 15 सालों से आपको जहर खिला रहा है। ये आपको दवा नहीं खिला रहे हैं, ये आपको जहर खिला रहे हैं। यानी 14-15 सालों से आप जहर खा रहे हो, जो कि वर्तमान में डॉक्टरों से भी भरोसा आपका उठ चुका है। और अब आप स्वयं कहते हो कि दवा नहीं खानी है, कोई काम नहीं कर रहा है। वर्तमान में दवा भी आप नहीं खा रहे हो। डॉक्टर चाहता है कि आप ज़िंदगी भर इलाज कराते रहो और अपनी जान दे दो। लास्ट में डॉक्टर यही कहेंगे कि हार्ट के पेशेंट थे, किडनी खराब हो चुकी थी, लंग्स रिंग हो चुके थे, सब आपका डैमेज था जिसके कारण से नहीं बचाई जा सकी। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा ही डायलॉग डॉक्टरों ने मार देगा और आपकी जान ले लेगी। लेकिन माता कामाख्या, इस कलयुग की प्रधान देवी, आपकी रक्षा करेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ कि आप 3 दिन झाड़ा लगवा लो। अगर बड़ी से बड़ी बीमारी नहीं ठीक हो गई तो रोशनानंद को बीच चौराहे पर ले जाकर पीटना। मैं ये भी आपको कह देता हूँ, ज़मीन के अंदर दफन कर देना, मुझे जिंदा दफन कर देना अगर आप नहीं ठीक हो जाओगे तो। मेरा वादा है और निःशुल्क है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ले जाती है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, ना ही डरना है। ये रोशनानंद महाराज हमेशा आपके और आपके परिवार वालों के साथ है। चाहे जितने बड़ी बीमारी, भूत प्रेत, जादू टोना है, हमारे नाम से थर थर काँपते हैं। एक बार बीमारी, भूत प्रेत के पास नाम ले लेना रोशनानंद महाराज, वे तुरंत ही डर काँप के बाहर निकल जाएगा आपके शरीर से। तो मित्रों, डॉक्टर चाहता है कि आप किसी भी समय दुनिया को प्यारा हो जाओ, लेकिन जब तक रोशनानंद महाराज है तब तक आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आपकी लीवर और पैनक्रियाज दवा के कारण डैमेज हुआ है। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ कि आपकी लीवर और पैनक्रियाज दवा के कारण डैमेज हुआ है। दवा आपने बहुत खाई है, दवा आपने बहुत खाई है, जिसके कारण से पेट में हमेशा कब्ज रहता है। भोजन करते हो तो पचता नहीं है, और जैसे भोजन करते हो वैसे ही निकल जाता है लेटरिन के रास्ते से। भोजन नली पर भी इसका असर ज़बरदस्त पड़ा है। भोजन नली से उड़ता जा रहा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको भोजन करने में या भोजन गले से उतारने में काफ़ी कष्ट होता है। उनको लगता है कि किसी ने गला पकड़ रखा है या किसी ने हाथें पकड़ रखी है। भोजन करने में इतने दर्द और इतने कष्ट होता है, इतनी असहनीय पीड़ा होती है जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकेंगे। आप भी याद करोगे कि ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा क्या कह रहे हैं। मैं जो भी कह रहा हूँ आपके हित के लिए कह रहा हूँ। भले ही आपको चंद मिनट के लिए बुरा लगेगा, लेकिन जो हकीकत है मैं बता दे रहा हूँ। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। अगर हमारी बात यकीन नहीं होता तो आप इलाज करा कर देख लेना। जो बीमारी मैं बता रहा हूँ वे सेम निकल जाएगी, और नहीं निकल गई तो फिर जो सजा दोगे मैं भुगतने को तैयार हूँ। पाचन तंत्र तक कोई जो अन्न है ये पहुँच ही नहीं पाता, और पहुँचता है तो छिद्र विद्र अवस्था में पहुँचती है, और वैसे ही वो लेटरिन के रास्ते से निकल जाती है। अब आगे बढ़ेंगे तो ब्रेन स्ट्रोक लगने से जो है कि आपकी जान थोड़ी बहुत बची हुई है, अन्यथा कभी भगवान के प्यारा हो गए रहते। आँखों में धुंधलापन आने लगा है, और मुंह हमेशा सूखता है। मुंह हमेशा सूखता है, लार नहीं बन पाता है आपके मुंह में। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपके मुंह सूखता है, लार नहीं बन पा रही है। और ठीक से ये
औषधियों का दुष्प्रभाव जो डॉक्टरों ने खिला रहा था आपको, यानी कि जो दवा आप खा रहे थे, इन्हीं के दुष्प्रभाव के कारण से लार नहीं बन पा रही थी। और अगर लार नहीं बनेगी तो पाचन तंत्र स्वतः ही डैमेज हो जाती है। तो मित्रों, मुंह हमेशा सूखा रहता था, लार नहीं बन पाती थी, ये दवाइयों के कारण से। और दवाइयों के कारण से ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ है। ब्लड में इन्फेक्शन, ये ब्लड के इन्फेक्शन के कारण से आज आप तड़पता हुआ जीवन जी रहे हैं। किडनी श्रिंक हो रही है और श्वास फूल जाते हैं। क्या 4 कदम आप चलते हो, लगता है गुब्बारे की तरह फूल जाते हो, फटने के कगार पे हो जाते हो। या फिर थोड़ी सी क्या धूल पड़ जाती है नाकों में, तुरंत गुब्बारे की तरह फूल जाते हो, सांसें फूलने लगती है, सांसें थमने लग जाती है। क्या आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो थरथराने लगते हो, घबराने लगते हो, बेचैन हो जाते हो, पसीना पसीना हो जाते हो। शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है और रेटिना भी आपके गड़बड़ होते जा रहे हैं, रेटिना भी गड़बड़ होते जा रहे हैं। दवाई के साइड इफ़ेक्ट से श्वास फूल रही है और धीरे धीरे हर्निया बन रही है, धीरे धीरे हर्निया के शिकार हो रहे हैं आप। आंत फूल रही है, आंतों के फूले रहने के कारण से कब्ज की समस्या हो रही है। और पीलिया के भी शिकायत बहुत लोगों के है इस राशि में। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रही है, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रही है, लीवर में सड़न हो रही है, गुदा द्वार में इंस्पेक्शन है, दवाइयों के कारण से सुस्ती बनी हुई है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, लगता हमेशा सोए रहें। और किसी भी तरह करके एक छोटा सा कर कार्य कर देते हो तो फिर आप हाँप कर बैठ जाते हो, ये भी दवाइयों के कारण से सुस्ती हुई है। पाइल्स भी है, पाइल्स भी है, इंसुलिन लेने के कारण से लीवर में सड़न हो रही है और ये इंसुलिन किसी भी दिन आपकी जान ले सकती है। लेकिन बेटा अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको डरना है। आप सीधा दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। आपके जीवन काल की सभी परेशानी अगर कोसों दूर नहीं चल गई तो फिर आप हमें कहना। इनके साथ साथ आपके जीवन काल में राहु केतु, ये राहु केतु जो है कि ये केतु आपको बहुत परेशान करता है, त्वचा रोग के शिकार बना रहा है, जोड़ों में दर्द रहता है, सुनने में समस्या होती है, संतान संबंधी परेशानी हो रही है, खांसी, बाल झड़ने लगे हैं, नसों में कमजोरी आ रही है। मित्रों, ये आपको काफ़ी तनाव दे रहे हैं, चिंता, तनाव और डर जैसी समस्याएं आपके जीवन काल में उत्पन्न हो रही है। खराब स्थिति संतान प्राप्ति में रुकावट डाल रखी है, संतान को किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। सामाजिक संबंध आपके सब जगह से खराब करा रहे हैं। धन संबंधित समस्याएं लगातार देखने को मिल रही है, व्यवसाय में नुकसान हो रही है, नौकरी में परेशानी आ रही है। जिनको नौकरी नहीं मिली है वे 2 या 3 नंबर से छूट जाते हो और जिनकी नौकरी मिली है उनकी नौकरी छूट जा रही है। तो इनके लिए आप एक मंत्र जाप करें, ओम अस्त्राम अस्त्रीम अस्त्रोम सह केतवे नमः। ओम अस्त्राम अस्त्री अस्त्रोम सह केतवे नमः का जाप आपको करना है मेरे मित्रों। और पीपल के वृक्ष में आपको जल देना है और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। दान पुण्य, कंबल, छाता, लोहा, उड़द का दाल, गर्म कपड़े, कस्तूरी, लहसुन आदि आपको दान करना है। गणेश जी की पूजा करना है। गणेश जी को केतु का कारक माना जाता है, इसलिए गणेश जी की पूजा करने से केतु के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। रुद्राक्ष धारण, 9मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी केतु को शांत करने में मदद करता है और ये भी आप कर सकते हैं। सही खान पान और जीवन शैली का पालन करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये केतु का भी दुष्प्रभाव आपके जीवन काल में जबरदस्त है। अब बात करेंगे शनि। शनि भी आपको चारों तरफ से घेर रखा है। मित्रों, समय से पहले आपकी आंखें कमज़ोर हो रही है, कम उम्र में ज़रूरत से ज़्यादा बाल झड़ना, ज़्यादातर सिर में दर्द रहना, भगवान से दूर होने का विचार आना, नकारात्मक की ओर बढ़ना, बुरी आदतें जैसी चोरी, छल कपट करना, आलस की सीमा पार करना। मेरे मित्रों, हनुमान जी को शनि का परम भक्त माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। शनि मंत्रों का जाप करें, शनि प्रसन्न होते हैं
और उनके बुरे प्रभाव कम होते हैं। गरीबों को दान करें, गरीबों को दान देने से शनि प्रसन्न होते हैं और उनके बुरे प्रभाव कम होते हैं। शनि यंत्र धारण करें, शनि यंत्र धारण करने से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि ये शनि भी आपको कम नहीं सताया है। सात्विक जीवन शैली अपनाने से शनि प्रसन्न होते हैं, उनके बुरे प्रभाव को कम होते हैं। शुभ कर्म करने से शनि प्रसन्न होते हैं और उनके बुरे प्रभाव भी कम होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि शनिवार को किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अगर आप मांस मदिरा शराब या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन करते हैं तो आपके जीवन बर्बाद हो सकता है और एक नई परेशानी आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो सकती है। पहले से ही आपके जीवन काल में काफ़ी परेशानी है और अगर आप परेशान होना चाहते हैं तो शनिवार को मांस मदिरा का सेवन करें, लोगों का अपमान करें। ये तुरंत ही अपने लक्षण दिखा देंगे कि आपको आपके जीवन को कैसे बर्बाद करना है, कैसे आपके जीवन को तड़पाना है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।